का मेरा मौजूद सब्र पर है। देखिए, सब्र के बारे में परवरदिगार ने कुरान में खुद फरमाया, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, परवरदिगार सब्र करने वालों के साथ है। और देखिए, सब्र की दो टाइप्स होते हैं, दो किस्म का सब्र होता है। एक तो सब्र वो होता है कि जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना, दूसरा सब्र वो है जो ना पसंद हो लेकिन खुदा की रज़ा के लिए उसे कबूल करना। ये दो तरह का सब्र होता है। इसकी मिसाल मैं आपको बड़े बड़े अंबियाओं से दूँगी, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। परवरदिगार ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था, औलाद भी दी, दौलत भी दी, शौहरत, हर चीज़ दी थी। लेकिन शैतान ने परवरदिगार से कहा, परवरदिगार ये जो तेरा बंदा है ना, ये तेरी इबादत करता है इसलिए क्योंकि तूने उसे इतना कुछ नवाजा है। तू एक दफ़ा इससे सब कुछ छीन ले, फिर देख तेरे आगे झुकना छोड़ देगा। फिर जब उनसे उनकी दौलत छीन गई तो फिर शैतान ने इंसान के रूप में आके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि तुम खुदा की ज़्यादा इबादत किया करते थे, देखो आज तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये सब जल के राख हो गई। तो फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो परवरदिगार ने मुझे दिया था ना, वो सब कुछ परवरदिगार का ही था। उसने मुझे दिया था, जो उसने मुझसे लिया वो उसी का तो था और उसने मुझसे ले लिया। ठीक है, इस किस्म का, इस हाई लेवल का पेशेंस, इस हाई लेवल के सब्र की ज़रूरत आज हमें भी माशरे में। फिर आप दूसरा देखिए, औलाद पे आजमाइश। जब औलाद के मामले में आजमाया तो फिर उन्होंने क्या कहा शैतान से कि परवरदिगार कभी दे के आजमाता है और कभी ले के आजमाता है, और अब मेरा खुदा पे यकीन और भी बढ़ता है। कि किस किस्म का, किस लेवल का उनका पेशेंस था, किस लेवल का उनका सब्र था कि आज उनका इतना बड़ा नाम है और वो सब्र के नाम से जानी जाती है। और फिर आप देखें, उन पर परेशानी पड़ी, उस वक्त भी वो साबित कदम है। और फिर आप देखें, उन्होंने सब्र किया तो परवरदिगार ने उन्हें क्या रिवॉर्ड दिया। उसके बाद आप देखिए, परवरदिगार ने उनको वो तमाम चीज़ें लौटा दी, उनको दौलत भी लौटा दी, उनको उनकी औलाद भी लौटा दी, उनको सेहत भी लौटा दी। और आज आप देखिए माशरे में उनका कितना बड़ा नाम है। तो जो सब्र करता है वो गेन करता है, उसके पास ज़्यादा आता है, उसकी इज्जत बढ़ती है। फिर आपको मैं एक और मिसाल दूँ, जनाब मरियम की। देखिए, इतनी सारी खातून हैं, लेकिन देखिए जनाब मरियम भी एक बहुत पाकीज़ा खातून थी जिनका आज एक नाम है। आपको पता है, जब उन पे ये मामलात आ पड़े कि जब वो माँ बनने वाली थी तो लोगों ने उन पे कितनी उंगलियाँ उठाई, इतना कुछ कहा, यहाँ तक कि एक दफ़ा हज़रत जनाब मरियम मायूस हो गई और रोने लगी कि काश इस वाक़ये को देखने से बेहतर था कि मैं काश दुनिया में होती नहीं। उस वक्त तो वो रो रही थी, लेकिन परवरदिगार वहाँ खुश हो रहा था। वो जानता था कि अभी तो मरियम रो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका इतना नाम होगा, इसका अंदाज़ा खुद भी से नहीं। और उस वक्त जनाब मरियम साबित कदम रही और सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रही। तो फिर क्या हुआ, वो जो बच्चा हुआ, उस बच्चे ने उनकी पाकीज़गी की गवाही दी। तो देखिए, जो सब्र करता है वो गेन करता है, उसकी नेमत में इजाफा होता है, उसकी इज्जत बढ़ती है। फिर आप मैदान करबला में देखें, दो चीज़ें लड़ रही थी मैदान करबला में। एक तरफ सब्र लड़ रहा था, एक तरफ तलवारें लड़ रही थी। एक तरफ 22,000 का लश्कर लड़ रहा था, एक तरफ 70 से 72 लोग सब्र के साथ खड़े थे। आप देख लें, मवाजना करके देख लें, तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। ना यजीद की वो जफा रही, ना ज़ियाद का वो सितम रहा तो नाम बस हुसैन का था। जो सब्र करता है वो गेन करता है। अच्छा, ये तो बड़े बड़े अंबिया थे जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और आज इनका नाम है। लेकिन मैं आपको मिसाल हमारे इस माशरे से, सोसाइटी से भी दूँगी। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं कि उन पर मुश्किलात पड़ती है और वो हार मान जाते या वो खुदकुशी कर लेते हैं, वो साबित कदम नहीं रहते। लेकिन उसी तरह हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साबित कदम रहते हैं, जिन्होंने इज्जत, नेम, फेम, शोहरत कमाई है और आज लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो ऐसे नहीं होता। बहुत से लोग देख के उन्हें कहते हैं कि भाई ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इसको मिली। नहीं, वो किस्मत नहीं होती। याद रखिएगा, हर कामयाब इंसान के पीछे एक बैड पास्ट होता है जो उसे मजबूर करता है कामयाब होने पर। लेकिन जाने आज आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ नाम बनाया होता है, नेम, फेम, इज्जत कमाई होती है, वो ऐसे नहीं कमाई होती, बल्कि उसके पीछे उनका सब्र, उनकी तकलीफें छुपी होती है कि जिसका रिवॉर्ड परवरदिगार उन्हें सब्र की सूरत में दे रहा होता है। तो इसकी मिसाल आज हमारे माशरे में भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने बड़ा बड़ा नाम कमाया, ऐसे नहीं कमाया, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ, वो उनका सब्र होता है जिसका रिवॉर्ड परवरदिगार उनको सब्र की सूरत में दुनिया में देता है। वो दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो परवरदिगार कहता है हर हाल में तुम साबित कदम रहो। इसलिए तो मौला अली फरमाते हैं कि मेहनत का फल, मुश्किल का हल रब देगा। ये मत सोचो कि कब देगा, जब भी देगा बेहिसाब देगा।